हाँ बच्चों, देखो हमने वृत्त की स्पर्श रेखाओं के बारे में बताया। पहले ये बताया कि वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना जब दिया गया बिंदु वृत्त की परिधि पर, ठीक है, उसमें दो तरीके थे, एक केंद्र की सहायता से, एक केंद्र की मदद से, एक बिना केंद्र की मदद की वृत्त की स्पर्श रेखा खींचना। फिर इसके बाद था वृत्त के जो बिंदु था वो वृत्त के बाहर दिया गया था, तब स्पर्श रेखा खींचना, ठीक। इसके बाद था स्पर्श रेखा खींचना तो था, लेकिन वृत्त के बाहर का बिंदु नहीं दिया गया था, स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण दिया गया था, ठीक। इतने तरह से अब क्या है, वृत्तों की अनुस्पर्शी और तिर्यक स्पर्शी, यानी अब क्या होंगे, दो वृत्त होंगे। कितने होंगे? दो वृत्त होंगे। क्या होंगे? दो वृत्त। तो अनुस्पर्शी अगर आपसे कहेगा तो अनुस्पर्शी में सबसे पहले मालूम क्या क्या चीज होगी, ये बात है। नंबर एक बात, केंद्रों के बीच की दूरी मालूम, ठीक। और दूसरी बात होगी दो वृत्तों की त्रिज्याएं। ये ध्यान देना, हमें तीन चीजें मालूम होंगी, यानी एक तो केंद्रों के बीच की दूरी और दो वृत्तों की त्रिज्याएं R1 और R2। ये अब अनुस्पर्शी कह रहा, अनुस्पर्शी का मतलब ये जैसे दो वृत्त हैं तो इनके ये ऊपर ऊपर ऐसे अनुस्पर्शी का मतलब, ठीक है। और तिर्यक का मतलब ये है कि एक वृत्त ये है और एक वृत्त ये ऐसी, ठीक है। तो अनुस्पर्शी का मतलब ये इनके ऊपर ऊपर दोनों को छूती हुई जाए। लेकिन ज्ञात हमको जो चीज है उसी के सहारे हम बनाएंगे या उसी के सहारे चलेंगे। तो सबसे पहले जो चीज हमें मालूम है, तो नंबर एक बात, केंद्रों के बीच की दूरी खींच, जो केंद्रों के बीच की दूरी दी गई है उतनी हम लाइन खींच, ठीक। इसके बाद जो हमें वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई हैं वो हम वृत्तों की त्रिज्याएं, एक से कम होगी एक ज्यादा होगी। अब ध्यान दीजिए, बस इतना तो हमें मालूम था। इसके आगे जो भी हम जो कुछ भी करेंगे वो सब हम अपनी इसकी सुविधा के लिए, बनाने की सुविधा के लिए कर रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, ठीक है। इतना हमें मालूम है। इसके अलावा जो भी करेंगे हम अपनी मर्जी से करेंगे, तो उसको हमें ध्यान रखना। अब क्या करेंगे, ये खींचने के बाद अब जो वृत्त खींचेंगे उनको हम डाट डाट खींचे या दूसरी पेंसिल से खींचे या दूसरे कलर से खींचते, ठीक, तो पता चल जाएगा। इसके आगे हमें क्या करना है, अब सबसे पहले इस पूरी दूरी का आधा करना है। आधा करने के बाद चाहे इधर की दूरी ले ले चाहे इधर की, और उस त्रिज्या का एक वृत्त खींच देंगे, डाट डाट हम खींच देंगे, ठीक है। एक तो ये हो गया। इसके बाद जो बड़ी त्रिज्या है उसमें छोटी वाली को घटा दो, चाहे R1 माइनस R2 हमें घटाना है, चाहे बड़ी वाली में से छोटी वाली को घटाना, चाहे इसको R1 मानो चाहे इसको R2 मानो। अब घटा करके बड़े वाले वृत्त के अंदर, ध्यान रखो, घटा करके बड़े वाले वृत्त के अंदर आपको वृत्त खींचना है। घटा करके बड़े वाले के अंदर खींचना है, छोटे वाले के अंदर नहीं खींचना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये देखें कि हमारे डाट डाट वाले वृत्त एक दूसरे को कहीं ना कहीं काट रहे होंगे। डाट वाले जो हमारा पहला वृत्त था काटेगा उसे भी लेकिन उस बिंदु से मेरा कोई लेना देना नहीं है। जहां दोनों डाट डाट वाले वृत्त काट रहे थे उसको आप क्या करें, उस वृत्त के केंद्र को उससे मिलाती हुई एक रेखा खींच दें आगे तक,
तो ये आपके वास्तविक वृत्त को भी कहीं काट देगी। ठीक है, वही अभीष्ट दोनों बिंदु ए और बी हो गए। अब इन्हीं से स्पर्श रेखा इसकी खींचनी। अब बात आती है आगे क्या करना। अभी तो बड़े वाले वृत्त के अंदर सब कुछ हमने किया। अब इस रेखा के समांतर यहां से रेखा हमें खींचनी, ध्यान रखना है। ठीक है, समांतर रेखा खींचनी है। तो समांतर रेखा एक तो तरीका कोण के बराबर कोण बनाना है, कोण के बराबर कोण बनाना है। तो आप कोण बना दें तब भी काम चल जाएगा, लेकिन कोण बनाने के लिए अब सबसे पहले क्या करें, इस जहां पर ये काट रहा था इसको इस वाले दूसरे छोटे वाले वृत्त के केंद्र से मिला दें। ये मिला गया। ठीक है, अब हमने क्या बताया आपको कि कोण के बराबर कोण बना दे। तो कोण के बराबर कोण बनाने का मतलब इस कोण के बराबर या ये स्पर्श रेखा 90 अंश का कोण बनाती है, तो ये 90 अंश का, तो इसी कोण के बराबर कोण बना दे इस रेखा के साथ। अब ये दूरी नाप लें, एक बिंदु ये, एक बिंदु इसका केंद्र, इसको आप आगे बढ़ाते हैं जहाँ ये कहीं न कहीं काट देगा। ध्यान रखना ये रेखा और ये रेखा समांतर होनी चाहिए। समांतर रेखा खींच देंगे, ये आपकी इसको काट देगा। अब इसको आप इससे मिला दीजिए, या मिलाती ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। और ये एक ही इसी तरह इस तरफ बन जाएगी। एक तरफ मैंने बना दिया। अब ये आपका PO PA, ये जिसको कोई भी नाम दे दोगे, आयत जैसा बनेगा। अगर नहीं बन रहा आयत जैसा तो जान जाओ कि हमारा कहीं ना कहीं गलत है, इसको अपना ध्यान। अब क्या करें, वैसे ही सेम इधर इस बिंदु से इसके केंद्र को मिला दिया हमने। अब मिलाने के बाद ये 90 अंश का कोण है, या इस कोण के बराबर, तो इसके बराबर यहां से ऐसे कर दिया। अब इस दूरी को भर लीजिए अपने। अब ये आपका स्पर्श ये बिंदु है, ये स्पर्श रेखा, ये आपकी स्पर्श। ठीक है, तो ये तो बन गई। अब इस अनुस्पर्शी की लंबाई की गणना द्वारा करना है। किसके द्वारा? गणना द्वारा करना है। तो इसकी लंबाई निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो सबसे पहले बनाना सीख लो। इसके बाद अनुस्पर्शी की लंबाई निकालने के लिए वही सूत्र है, एक इसका है, उस सूत्र को भी हम बता देते हैं। सबसे पहले बनाने के लिए हमने ये मालूम कर बता दिया कि क्या क्या चीजें दी गई होंगी। इसके बाद देने के बाद सबसे पहले केंद्रों के बीच की दूरी दी हुई, 2 वृत्तों की त्रिज्याएं दी गई होंगी, 2 बातें दी गई। अब बनाना है तो क्या करना है, केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर लाइन खींच दें। इसके बाद एक दोनों तरफ एक एक वृत्त बना दें। तो हम लिखते जाएं, सर्वप्रथम केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर एक रेखा खींचिए। ठीक, दोनों सिरों पर दी गई त्रिज्या के वृत्त बनाए। क्या बनाए? वृत्त बना दिए। एक तरफ एक वृत्त है, दूसरी तरफ। बड़े वृत्त के केंद्र पर त्रिज्याओं के अंतर के बराबर एक
वृत्त त्रिज्या और केंद्रों के बीच की दूरी, केंद्रों के बीच की दूरी के व्यास के बराबर। ध्यान रखो, ये कोई दूसरी चीज नहीं, इसी का लंबांतर किया है, तो चाहे ये त्रिज्या ले लो तब भी वही वृत्त बनेगा, और चाहे पूरे का व्यास कह लो, एक ही बात है, उसमें कोई अंतर नहीं। व्यास के बराबर एक वृत्त त्रिज्या। तो अभी हमने बताया जो लंबार्धक वाला ये वृत्त था और ये घटाने वाला वृत्त जहां एक दूसरे को काटते हैं उसको बड़े वाले वृत्त के केंद्र से मिलाते हुए एक रेखा खींची। तो ये जहां पर व्यास वाला वृत्त व त्रिज्याओं के अंतर के बराबर, त्रिज्याओं के अंतर वाला अंतर वाला वृत्त एक दूसरे को काटते हैं, एक दूसरे को काटते हैं। तो वृत्त के केंद्र को से वृत्त के केंद्र से उसे मिलाती रेखा खींची जो हमारे दिए गए वृत्त को ए व बी पर काटती है। या इसको मान लेते हम एक दूसरे को यम और यन पर काटते हैं, यम और यन पर काटते हैं। ठीक है, वृत्त के केंद्र से यम यन को मिलाती रेखा खींची जो हमारे वृत्त को ए और बी पर, ये वृत्त के केंद्र से इसको मिलाती रेखा तो हमारे ए और बी पर काट देती है। अब दूसरे वृत्त के केंद्र, दूसरे वृत्त के केंद्र से एम के समांतर रेखा खींची। देखो इसी एम के समांतर ये रेखा खींची जो हमारे उस वृत्त को पी पर काटती, जो दिए गए वृत्त को पी पर काटती है। एक ए को पी से मिलाया, ए को पी से मिलाया, यही हमारी अभीष्ट
स्पर्शी रेखा होगी। ये आपकी अभीष्ट अनुस्पर्शी रेखा हो गई। इसी तरह इसके नीचे की तरफ अब अनुस्पर्शी की लंबाई, अनुस्पर्शी की लंबाई का सूत्र है अंडर रूट केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का। जो आपने किया त्रिज्याओं को घटाया था तो बस वही त्रिज्याओं के अंतर का कर लें। ये आपकी इससे गणना द्वारा निकल आएगी, जो है वही आपकी। ध्यान रखना है सबसे पहले दी गई बीच की केंद्रों के बीच की दूरी के बराबर एक लाइन खींच ले, एक तरफ एक वृत्त दूसरी तरफ दूसरा वृत्त। अब उनके दोनों वृत्तों की त्रिज्याओं में अंतर होगा तो दोनों की त्रिज्याओं को घटा, बड़े वाले में छोटे वाले की त्रिज्या को घटा दीजिए, जो मान आए वो बड़े वाले वृत्त के अंदर एक वृत्त बना दीजिए। फिर इस दूरी का चाहे लंबा रख करके वृत्त खींच दें, चाहे व्यास मान करके इसका वृत्त खींच दें, बात एक ही। ये घटाने वाला वृत्त और ये वृत्त दोनों एक दूसरे को जहां पर काटें, ये काट रहे हैं ओरियन पर, वृत्त के केंद्र से उनको मिलाती हुई रेखाएं खींच दी। हमारे दिए गए वृत्त को ए और बी पर काटती हैं, जहां पर ये काटती हैं। अब इस लाइन के बराबर इस दूसरे वाले वृत्त से इसके समांतर, कहीं कहीं अनुदिश भी लिखा होगा, समांतर रेखा खींच देंगे। ये हमारे इसे पी पर काटती है और इस तरीके से हमारी एम इसके समांतर हो गई ओपी के। अब इनको मिलाती हुई रेखा या अभीष्ट हमारी अनुस्पर्शी रेखा हो गई। तो ये तो हो गया बनाने का तरीका। अब इसकी लंबाई जो है गणना द्वारा केंद्रों के बीच की दूरी का वर्ग माइनस त्रिज्याओं के अंतर का वर्ग अंदर है आपका, हल कर लेंगे गणना द्वारा, ये निकला है।